यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, सभी के में मिलेगा। लिखिए, यदि बहुपद, देखिए नोटिफिकेशन यूट्यूब ने किसी को नहीं दिया और ये सुबह से इसका नौटंकी चल रही, इसी वजह से आप लोगों की संख्या नहीं जुड़ पाती। प्लस 3x और प्लस क्या है, लैम्डा के शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान बताओ। क्या करना है, लैम्डा का मान बताना है। कुछ समझ में आ रहा है? सवाल नोट कर लो जल्दी से, तुरंत लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो आप पढ़ते आए हो सिंपल इक्वेशन वैसे ही चलना है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना अलग से। लिखिए हल में, पहले जो समीकरण दिया गया इसको आप मान लीजिए। क्या मानेंगे कि फी ऑफ यक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस लैम्डा है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर कोई शून्यक है किसी भी समीकरण या बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल का दिया है, तो वो उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करता है मतलब उसमें जब उसकी वैल्यू को रखा जाएगा, पुट किया जाएगा, तो क्या आएगा मालूम है, तो वो उसको संतुष्ट करेगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही प्रक्रिया यहाँ पर हम करेंगे। लिखिए, दिया है, क्या दिया है, एक शून्यक। ये बताओ कि रेड कलर दिख तो रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं देखने में, नहीं ना? ठीक है, क्या दिया है, एक शून्यक दिया है। शून्यक में क्या दिया है, 1/2। भाई ऊपर ही दिया था, बस यही मान रखना है, आगे बढ़ते चलना है फटाफट। कोई दिक्कत होगी निसंकोच कमेंट करना, कोई भी समस्या होगी हम आपको देख पा रहे हैं। चलिए अब इसमें रख देंगे हम यक्स की जगह पे 1/2, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 1/2 इक्वल टू, और यक्स स्क्वायर की जगह पर 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो अगर ये इक्वेशन है और ये इसका शून्यक है तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा, है ना? तो बस कर लेते हैं इसी को। आप जानते हो ये 1/, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर कट जाएगा। फाइनल में अगर हम लिखें तो 1/2 आएगा। नहीं समझ में आएगा बताना, क्योंकि इस 2 से इसमें से एक 2 कट जाएगा, हाथ 2 है तो 2 2 रहा होगा, तो ये 3/2 प्लस लेमडा इक्वल 0, यही आ रहा ना? देखते हैं इसमें और भी कुछ दिया है का, नहीं दिया है, बस कुछ नहीं दिया। साथियों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने लायक है, वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये हर हर बराबर है, अंश अंश जुड़ जाएगा, तो ये 4/2 धन लेमडा हो जाएगा बराबर 0। यहाँ बराबर नहीं रहेगा, ये एरो लगेगा फिर, क्योंकि आप एक ही इक्वेशन में दो जगह बराबर नहीं लगाओगे। नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना बस। सही है ना? अब चलो ठीक है, मस्त है, बस टेंशन मत लेना। हाँ, और अगर कोई समस्या है तो बता देना। देखिए साथियों, अब क्या करेंगे हम, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, और मतलब 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फाइनल में आप जानते हो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, ये इतना देखना, लेमडा इक्वल 0, लेमडा इक्वल -2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया।
नोट कर लीजिए। अनिकेत कुमार, विकास बाबू, अनुराग यादव सभी जुड़ चुके हैं। देखो, हम आपको बार बार बताते हैं, जिन लोगों को लिंक नहीं मिलती क्लास की वो सभी टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करें। जो वास्तव में रोज़ पढ़ना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, वो सभी टेलीग्राम एप्लीकेशन जो डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन करें। उस पर क्लास की सूचना और सभी सूचनाएं आपको भेज दी जाती हैं। याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे कोई कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर आपको इंक्वायरी के लिए दिया गया है, क्लास से संबंधित इंक्वायरी के लिए। बाकी उस पर कोई सवाल नहीं हल किया जाता, ना कोई क्लास मिलती है। ठीक ना? तो आप सभी टेलीग्राम डाउनलोड करके रखिए। कोई प्रकार की सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर से सहायता ले सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सारी क्लास की सूचनाएं दी जाएंगी। कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा सब आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूँ। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक सवाल है, विकास जी क्या प्रॉब्लम हुई आपको? देखिए, बाबू कुमार जी, नाम भी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे हैं। जीरो कैसे आया ना? देखो, इसमें सवाल में कह रहा कि इसके शून्य के 1/2 है ना, शून्य के 1/2 है। अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी गुणांक दिया है या कोई भी मूल दिया है या शून्यक दिया है तो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। उस समीकरण या बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही आ गया जीरो। मतलब इसमें जब x का मान रखा 1/2 तो बराबर जीरो हो गया वो। चूंकि अगर इसका शून्यक दिया है तो जीरो होगा। बात समझ में आई ना? चलिए, ये तीसरा सवाल था, आप लोग कर लिए। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। ध्यान देना, सवाल नंबर 4 में क्या होगा, ध्यान देना। ये बहुपद का तीसरा भाग चल रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है आप निसंकोच बताइए। एक्सरसाइज 2.2 है ये, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं दिया, इस कारण से संख्या नहीं जुड़ी ज़्यादा। चौथा सवाल आप लोग कर लेना, खुद कर लोगे, बहुत आसान है ना? यदि बहुपद x का स्क्वायर -4 × √3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे कि नहीं? जल्दी से बोलो यस या नो। 4 नंबर सवाल कर लोगे ना? आ जाएगा ना? है ना आसान? कर लोगे ना? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं बोलोगे तो चलो ठीक है, हम 5 नंबर बताते हैं, जाने दो, मत बोलो। यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 क्या कह रहा है? यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हो, के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे? आ जाएगा ना? चलिए, देखिए, इसके शून्यक दिया है, इसके क्या दिया है? शून्यक दिया है, मतलब बहुपद दिया है। और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो? लिखिए। देखिए साथियों, आप लोगों ने पढ़ा था मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। पढ़ा था ना? कक्षा 8 में, 9 में, 10 में भी पढ़ा था कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है ना? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है ना? तो उसी तरह से क्या होगा? चलिए लिखिए, p तथा q शून्यक है तब
यहाँ लिखो हल, ऊपर लिखेंगे P तथा Q शून्यक है, तब P धन Q इक्वल, इसको दूसरे रूप में हम लोग लिखते थे ना, क्या लिखते थे, x का गुणांक अपान, माइनस में रहेगा x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, है ना, जो कि सूत्र बनता था -b/a। बात समझ में आई? इसको लिख लो जल्दी से। यहां अगर हम इसकी कंपेयर करें समीकरण की, एक प्रकार से द्विघात समीकरण है, तो आप जानते हो, यहां ध्यान देना, 2x स्क्वायर, ये -7x + 3, यहां से ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, इसको ए बी सी का मान, इससे आप तुलना करोगे ax² + bx + c = 0 से, है ना, स्टैंडर्ड समीकरण से। तो साथियों यहाँ से देखो, a की जगह पर क्या आ जाएगा 2, b की जगह पर -7 और c की जगह पर 3, मतलब आपको ए बी सी का मान आ गया ना। देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 0 लेवल से ज्वाइन करें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 0 लेवल से ज्वाइन करें। अनुराग यादव, हिंदी की क्लास नहीं चलती, परेशान मत होइए, हिंदी की क्लास नहीं चलती। अब यहाँ आप मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और b का मान आप जानते हो माइनस में दिया ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा इतना माइनस, और फिर अंदर में माइनस x² का गुणांक 2, मतलब कि जो p + pq का मान आया, कितना आया, 7/2 आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए, ये बताने वाली बात नहीं है जो मैं इधर ये बता रहा हूँ कि ए बी सी का मान कैसे आया। आप कक्षा 10 में पहुँचे हो, इसको आपको खुद करना होगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप 0 लेवल ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बताया नहीं जाता है, इसे आपको 10th में पहुँच गए हो ना, तो खुद आपको समझ लेना होगा बिना बताए। चलिए, ये हो गया योगफल। अब तथा गुणनफल करिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं p² धन q² का मान निकालना है, तो हमें p + q और p × q का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। चलिए, अब क्या करेंगे हम, तथा p × q लिखो जल्दी से। आप फार्मूला जानते हो ना, C/A, C/A होता है ना। विकास जी, हम आपका देख रहे हैं, पहले जो हम बता रहे हैं उसको देखो। इसका फार्मूला होता है अचर पद नीचे x² का गुणांक, मतलब एक प्रकार से C/A। क्या होता है, C/A। अब आपको C का मान रखना है। अभी हमने आपको यहाँ तुलना करके दिखाया था, नीचे वीडियो को पीछे करके देख लो, क्या आया था C का मान, अचर पद मतलब 3, और A का मतलब जो x² का गुणांक है मतलब 2। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें मिल गया, क्या मिल गया, मूलों का योगफल आ गया, मतलब एक प्रकार से बोलें तो शून्यकों का योगफल, p धन q आ गया और p ऋण q आ गया, p × q आ गया। अब हमें जो निकालना है इसका मान हम निकाल सकते हैं, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बताते हैं। जल्दी करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे चलें, बहुत जल्दी करिए, अब बहुत आसान हो गया है, थोड़ा सा बचा बस। हो गया, लगभग चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। चलिए, उधर फ़ोन रखा है क्या साथियों, इतना हो गया ना। अब जो निकालना है उसको लेंगे। याद रखना, जो मान आए हैं 3/2 आया है और 7/2 आया है, इसको आप याद रखोगे, अभी इसका काम लगेगा। बहुत अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा ये, वरना समझ में ना आएगा, बहुत आसान नहीं है। अब p² धन q² का मान निकालना है, ध्यान देना।
इसका कोई सूत्र होता है? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का कोई सूत्र होता है क्या? होता है? नहीं होता है। लेकिन इसका सूत्र हम क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या करेंगे? बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? इधर देखना। इसको आप लिख सकते हो क्या? पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर और धन 2pq और ऋण 2pq। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है इसलिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ ब्लैक से। अब ध्यान देना, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाना होगा। हमें इसका मान निकालना था, सवाल में कहा था ना। तो डायरेक्ट तो हम इसमें इसका मान रख नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग इसमें 2pq जोड़ेंगे और 2pq घटा देंगे। सेम वैसे ही जैसे अगर आपको कहीं ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो आप क्या करोगे? ये वाला फार्मूला बनाओगे। ए धन बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab। बोलो इसको जानते हो कि नहीं? जानते हो ना इसको? ये सूत्र तो जानते हो ना आप सभी? तो इसी सूत्र पर आधारित ये सूत्र देखो बन रहा है। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है अब आपके पास। अब देखिए इसमें एक फार्मूला बन गया और एक बात इसमें बच गई जो फोकट में, उसको साथ में लेके चलेंगे। ठीक ना? ये प्लस वाला पूरा बन गया सूत्र और ये बन गया पी धन क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। साथियों पी धन क्यू का मान अभी आपने देखा था, आया था कितना? कोई बताए कितना आया था? ऐसे देखोगे तो फिर बेड़ा पार नहीं होने वाली। 7/2 आया था, अभी अभी हमने निकाला था। P इंटू क्यू का मान 3/2 आया था ना। अभी हो जाएगा 49/4 इंटू 2 से 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा 3। ये गुणा कहाँ से होगा जी? माइनस है ना। तो अब इसको हल कर लेंगे अगर हम, तो आप पाओगे कितना आएगा? 37/4 आएगा। 37/4 आएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताना, क्रॉस मल्टीपल करोगे। 4×7 = 28, वो सॉरी 4×3 = 12, 12/4 आएगा जब, तो 12 घटा लोगे 49 से तो 37 आएगा। इतना पल्ले पड़ रहा है ना? तो ये था आपका सवाल नंबर 5वां। ठीक है, सवाल नंबर 5वां है ये। ठीक है, ओके गुड, आगे चलें। चलो ठीक है, कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हो। 5वां नंबर है, इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां नंबर सेम इसी तरह का है, कर लीजिएगा। 7वां नंबर थोड़ा सा अजीब सा है, उसको हम बता देते हैं। 7वां नंबर देख लीजिए, सवाल नंबर 7वां। देखिए अगर आप इस लाइव क्लास को बाद में भी देख रहे हैं, लाइव नहीं जुड़ पाए हैं तो कोई समस्या नहीं है, एक तरफ से देखिए। और अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है, बीच का कोई भाग गायब हो रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन करिए और देखते रहिए यूट्यूब से बिल्कुल फ्री। जी बिल्कुल फ्री, टोटल फ्री, आप देखते रहिए घर बैठे। चलिए देखते हैं फिर क्या होता आगे, ध्यान देना। आगे सवाल नंबर 7 लिखिए। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 3 के शून्य
ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 7 साथ में उतारते चलिए अपनी कॉपी पेन लेकर के, तभी मजा आएगा। नहीं लिखोगे तो मजा ना आएगा। सब ठीक है ना? कोई समस्या? जल्दी नोट करो तुरंत सवाल, सभी कॉपी में लिखा होना चाहिए। हो गया? चलिए, ओके, वेरी गुड। साथियों देखिए कह क्या रहा है। कह रहा है कि ये इक्वेशन एक दिया गया है, मतलब एक बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है ना। इसमें सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो इसके आप निकालिए शून्यक। शून्यक मतलब वही मूल वगैरह जो होते हैं उनको निकालिए और फिर सत्यता की जांच कीजिए। तो कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वैसे जैसे अभी तक आप करते आए हो, है ना। लिखिए, क्या लिखेंगे? माना पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल, पूरा बहुपद मान लीजिए पी ऑफ एक्स के बराबर, है ना। कर लोगे कि नहीं? आवाज रिपीट हो रही ना? थोड़ा सा रुकना, आवाज थोड़ा सा रिपीट हो रही। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुछ तो बोलो यार, हाँ नहीं तो बोलते रहो कम से कम। शुभम राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, बताइए कुछ तो बोलिए, आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलिए बता देते हैं, लिखिए। देखिए हमारे पास जो दिया गया है वो ये दिया गया है, कह रहा कि ज्ञात कीजिए बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यही तो है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें एक बात मिल रही है, वो क्या है? वो क्या है कि जो दिया है हमें, हल लिखिए, जो दिया है यक्स का स्क्वायर माइनस 3, इससे कुछ नहीं है, मतलब और कुछ दिया नहीं इसमें आगे पीछे। तो करोगे क्या फिर? हम एक काम कर सकते हैं, इसको सूत्र बना सकते हैं। और वो कौन सा सूत्र बनेगा मालूम है? यक्स का स्क्वायर माइनस, आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। और क्यों लिख सकते हैं ये पता है आपको? क्योंकि हम इसको अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 9 आ जाएगा, और जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। मतलब हम 3 की जगह पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं जिससे आपका आंसर आ जाए, है ना। एकदम मस्त है ना, क्वालिटी भी एकदम अच्छी दिख रही है। चलिए अब क्या करोगे फिर? बस वही जो आप सोच रहे हो। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, एक सूत्र बन जाएगा। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, तो यक्स प्लस अंडर रूट 3 और यक्स माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। कैसे? कैसे आ जाएगा? पढ़े हो ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना ये। तो जैसे ये होता है वैसे इसकी जगह पर हमने इसको कर दिया। इतना बात पक्की है? अब चलिए लिखिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे एक एक को 0 के बराबर कर दोगे अगर ये इसके मूल हैं। यदि इतना बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3, और यदि यक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 3। इतना बात ठीक है।
मतलब कि यक्स के यहाँ पर दो शून्य आ रहे हैं या दो गुणांक आ रहे हैं, एक माइनस अंडर रूट 3 और एक प्लस में अंडर रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट प्रॉब्लम, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते चलना क्या क्या होता है आगे। यानी ये x के गुणांक आ गए, शून्य का आ गए। अब आगे लिखो अगली लाइन। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। आधी मुसीबत तो दूर हो गई, आधी मुसीबत तो दूर हो गई। कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य वाला काम हो गया। मतलब इसमें दो काम करना था, पहला काम हो गया, शून्य वाला हो गया। अब हमें ये करना है, कौन सा, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सूत्र से और जो हमारे शून्यक आए हैं उनको रियल में प्रेजेंट करने पर ये देखो सिचुएशन को फॉलो करते हैं कि नहीं। चलिए अब लिखिए शून्यकों का योगफल। ऊपर चाहे तो आप लिख लीजिए सत्यता की जांच, उसके बाद लिखिए शून्यकों का योगफल इक्वल, फार्मूला लिख लो डायरेक्ट, माइनस बी बाई ए। डायरेक्ट सूत्र लिख लो, माइनस बी बाई ए सूत्र होता है, ठीक ना। चाहे तो इसको कह सकते हो x का गुणांक, मतलब माइनस में रहेगा, x का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, चाहे इसको कहो चाहे माइनस बी बाई ए कह दो। तो साथियों यहाँ से अगर हम कंपेयर करें x का स्क्वायर -3, इसकी अगर हम द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो हमें a का मान आएगा क्या, 1 आएगा। और b का मान तो हमारे समझ से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर b वाला पद ही नहीं है, गायब है, गायब है ना। तो b का मान कुछ नहीं आएगा, c का मान अचर पद है -3। बोलो यही दिया है ना, यही दिया है ना। कक्षा 10 में जो है उन्हें समझ में आएगा अगर वो शुरू से देखे होंगे तब। अगर नहीं जानते बेसिक कॉन्सेप्ट तो ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। बात समझ रहे हो कि नहीं। द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करना बताया हूं ना पिछली कई क्लास में, है ना। तो यहाँ से आपके मान आ गए ए बी सी के। चलिए मान तो आपने देख लिया क्या आया था, b का मान 0 आया था, a का मान 1 आया था। मतलब फाइनल में क्या आएगा, माइनस का 0। देखो एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक ये है कि साथियों यहाँ पर अगर आप चाहे माइनस का 0 करो या प्लस का 0 करो, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। 0 माइनस प्लस नहीं होता है, आपका कुल मिला के वो 0 ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल जो है सूत्र के और हमारे द्वारा प्राप्त किए गए शून्यक दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारे शून्य के एक प्लस एक माइनस आया, चलिए इसको भी इधर साइड में करते चलते हैं। ये माइनस √3 और प्लस जोड़ना है √3। देखो ये भी क्या होगा, माइनस प्लस कट के खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0 बराबर 0 आएगा। बोलो आ रहा है ना। यानी कि जो योगफल वाला है वो गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच सही हो गई, दोनों बराबर आ गया, आ गया ना। मतलब एक जो फार्मूला वाला फंक्शन है माइनस बी बाई ए, ये सूत्र से है, वो भी 0 आ रहा है। देखो माइनस बी बाई ए करने पर 0 आ रहा है, आ रहा है ना। दूसरा जो हमारे शून्य आए हैं माइनस और प्लस में, उनको हमने रियल रूप में यहाँ पर जोड़ा, मतलब जब रियल फॉर्म में इनको ऐड किया तो क्या आया, तब भी 0 आया, दोनों बराबर आए, मतलब सही है। लेकिन अभी गुणांकों पर भी जांच करेंगे। ये तो योगफल आ गया, गुणांकों वाला भी करेंगे। नहीं समझ आया तो पीछे करके देखिए फिर से। अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं आती बिल्कुल कि ये कैसे कैसे क्या लिख दिया, अंडर रूट कैसे हो गया, 3 कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया, तो कैलकुलेशन फास्ट करिए अपना। और 0 लेवल बेसिक गणित सीखिए PBR स्टडी के साथ। इंक्वायरी के लिए ऊपर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। ये तो हो गया योगफल वाला। अब लिखिए
शून्यकों का गुणनफल, दोनों जांच करेंगे ना, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। देखिए एक तो आप सूत्र रखोगे इधर साइड सी बाई ए और दूसरे साइड आप रियल वाला शून्यक रखोगे, दोनों बराबर आने चाहिए। तो हमारे जो शून्यक आए हैं वो -3 आया है और एक क्या आया, +3 आया है। और सी का मान अभी हमने आपको दिखाया था प्रिय मित्रों, x² - 3। जब इसकी तुलना करोगे किससे, ax² + bx + c = 0, जब इससे तुलना करोगे तो यक्स का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से ए का वैल्यू, x² बराबर है, इसका गुणांक 1 है, तो ए का मान 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर b की बात करें, bx, देखो इसमें x वाला पद कोई नहीं ऊपर, अगर ये ऐसे होता 3x - 1 ऐसे होता ना, तो यहाँ से b का मान -3 आ जाता। क्या आ जाता, b का मान -3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ये मतलब कि b वाला पद इसकी जगह पे समीकरण में कुछ है ही नहीं, तो मतलब b का मान क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अचर पद देखिए गिनती वाला, c की जगह पर -3 है, चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो इस तरह से मान रखोगे c का -3 और a का मान 1, √3 का गुणा करोगे, √9 आएगा बराबर -3, इसका वर्गमूल करोगे, -3 बराबर -3। जल्दी से बताओ बराबर आया कि नहीं आया ना। यानी कि इनके गुणांकों के सत्यता की जांच हो गई, शून्यकों के सत्यता की जांच सही हुई कि नहीं हुई, आ रहा है बराबर ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। नोट कर लो फिर जल्दी से, लिख लीजिए। विकास बाबूजी समझ में आया, अनुज कुमार, सौरभ, प्रियंका, शशि सिंह, बताइए। देखिए आप लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट नहीं पब्लिश होते हैं, उसका रीज़न क्या है कि आप लोग कुछ ऐसी बातें लिखते हैं ना जो हाइड हो जाते हैं, तो हम उनके कमेंट को पब्लिश करेंगे लेकिन टाइम आएगा तब, अभी कुछ जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक ना, चलें फिर हम लोग आगे चलें। चलो ठीक है, ओके, अच्छी बात है। आया समझ में ना, सरवन जी आया आपको, शुभम राज। तो साथियों ये आपका सवाल नंबर कौन सा था, आपने देख लिया, 7वां नंबर देख लिया। इसमें कुल टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 है, 15 है। 8वां इसी तरह की आप सत्यता की जांच कर लोगे, और 9वां में जो है वो बहुत आसान है, 9वां वाला बहुत आसान है। चलो 9 वाला बता देते हैं, अगर आप लोग कहते हो तो 9 वाला देख लो, है ना। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2.2 या फिर अभ्यास 2 का बी, अगर पुरानी किताब है तो। सवाल नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 उतारिए जल्दी से। जब हम बोलें तो आपका क्वेश्चन उतर जाना चाहिए आपकी कॉपी में, और ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई पंचायत नहीं होती, मज़ा नहीं आएगा। जो बोलेंगे वैसे करोगे तब मज़ा आएगा। यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, क्या है, 1 है, तो क्या निकालना है, तो
के का मान ज्ञात कीजिए या फिर के का मान ज्ञात करें। ये बताओ आप सभी, रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? रेड कलर दिख तो रहा है ना? किसी को कोई झंझट तो नहीं हो रहा ना इसमें देखने में? चलो ठीक है। देखिए साथियों, आप जानते हो कि अगर कोई भी इक्वेशन का कोई शून्यक दिया है और वो उसको संतुष्ट करता है, मतलब सेटिस्फाइड करता है, ये तो पक्की बात है कि सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरह से अगर समीकरण में देखें हम, इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में देखें, बहुपद में, दोनों में मतलब लगभग एक ही होता सब कुछ, ठीक ना? तो वो उसको संतुष्ट जरूर करेगा। लिखिए, दिया है बहुपद, जो जो दिया है जैसे वैसे लिखो। दिया है बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है, अतः यक्स इक्वल 1। मतलब यक्स का मान दिया है, अगर शून्यक दिया है तो, ठीक ना? तो रख देते हैं भाई, सिंपल सी बात है यार। अगर ये इसको शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो फिर बराबर 0 होगा। अतः यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के इक्वल क्या होगा? 0 होगा। तो यक्स का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। 1 धन 1 बराबर ये प्लस के, तो के इक्वल -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। नोट कर लो जल्दी से। यूट्यूब ने किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें क्लास तो चलाना है ना। हमने सुबह ही आपको कोशिश किया था कि इन्फॉर्मेशन दे दिया था, दोपहर में क्लास चलेगी। अब बाद में जो लोग चिल्लाएंगे हमसे, उनसे नहीं मतलब है, ठीक ना? बाद में कुछ लोग चिल्लाएंगे कि मैंने तो देखा ही नहीं यार, कब पढ़ा दिया गया, कब ख़त्म हो गया, हमने तो देखा ही नहीं। तो क्या करेंगे वो परेशान होते रहेंगे अपना। ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दिए गए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है यार, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए, तो आप बहुपद निकाल लोगे। बता दें कि रहने दें? 10वां नंबर से अगली क्लास में बताते हैं, है ना? बहुत लंबा हो रहा है ना? क्या कहते हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 10 अगले क्लास से बताएंगे। वैसे ख़त्म तो करना है आपका, ख़त्म तो करना है, लेकिन आज संख्या नहीं जुड़ी इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। पढ़ाने में तो आसान लग रहा है चूँकि आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन संख्या नहीं जुड़ने की वजह से मज़ा कम आ रहा है, ठीक? तो ये एक्सरसाइज 2.2 लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही बचेगा और आपका 10th का कोर्स लगभग ख़त्म हो गया है। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें।